हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई क्यूट एंड माई रूड फैन फिक्शन के पार्ट 2। स्टोरी शुरू करने से पहले बस मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। डोंट डिजर्व इट फैन फिक्शन का ऑथर का नाम और मैं इतनी डिले करके क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ उसकी एक्सप्रेशन मैं टोटल लास्ट पार्ट में ही दूंगी। आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। और ये दो फैन फिक्शन ऑन गोइंग है तो ऑल्टरनेटिव में इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। आप प्लीज़ गुस्सा मत होइए। अब ज़्यादा बातें हो गई, अब स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में सुनना था कुइंग और वांगजी दोनों को एहसास हो गया था कि उन दोनों के लिए कुछ फीलिंग है, मगर दोनों बस स्ट्रेट कहकर एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। अब आगे की स्टोरी की शुरुआत में हमें जान का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर जान और जाओचंग दोनों एक साथ घर में आते हैं। यानली मुस्कुराते हुए कहता है, जान तुम्हारा पहला दिन कैसा गया? जान मुस्कुराते हुए कहता है, नाइस सीजे, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मगर मुझे पता नहीं पूरा दिन मुझे सारे लड़कियां ऐसे क्यों घूर रहे थे। वो ये बात इनोसेंटली कहता है। यानली जान के सर को पैट करते हुए कहता है, ओ रियली? वो लोग मेरे खूबसूरत छोटे भाई की खूबसूरती को ज़रूर एडमायर करे होंगे। जान प्राउड बनाते हुए कहता है, सीजे ऐसा मत कहो। और वो प्राउडली कहता है, मैं एक मैन हूँ, ब्यूटीफुल से ज़्यादा हैंडसम हूँ। जाओचंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे भूख लगी है, खाना खाएं? यानली मुस्कुराते हुए कहता है, ओके ओके, तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए लंच प्रिपेयर कर देता हूँ। दूसरी तरफ हमें इबो का घर दिखाया जाता है। जैसे इबो घर के अंदर आता है तो एक सर्वेंट उसे वेलकम करता है। तो इबो कहता है, भाई कहाँ हैं? तो वो सर्वेंट कहता है, मास्टर गार्डन में बैठे हुए हैं। इबो गार्डन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसका भाई हाइक्वान खड़ा हुआ था। तो उसके पास जाकर कहता है, भाई आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? तो हाइक्वान सीरियस टोन में कहता है, कुछ नहीं छोटे, मैं बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इबो अपने भाई के फेस को नोटिस करता है और कहता है, भाई क्या सब कुछ ठीक है? हाइक्वान कहता है, नहीं इबो, कुछ भी ठीक नहीं है। ये कहकर वो इबो को बैक करके खड़ा हो जाता है। इबो कहता है, भाई क्या हुआ है, बताइए। हाइक्वान कहता है, इबो तुम्हें पता है नेक्स्ट ईयर तुम्हारी स्टडी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ तुम हमारे वांग कंपनी को टेक ओवर कर लो और मामा का भी ख्याल रख लो। मैं यूएसए में कंपनी जो है मैं उससे टेक ओवर करना चाहता हूँ। इबो कहता है, मुझे पता है भाई, मैं अपनी कंपनी को टेक ओवर कर लूँगा और माँ का भी अच्छे से ख्याल रख लूँगा। वैसे ही भाई, क्या आप हॉस्पिटल विजिट किए थे? माँ को चेक किए थे? उनकी कंडीशन अब कैसी है? हाइक्वान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ छोटे, आज मैं हॉस्पिटल गया था, मगर वो अभी भी कोमा में है, मगर डॉक्टर ने कहा है वो बहुत जल्द कॉन्शियस में आ जाएंगे। इबो अपने भाई की मुस्कुराहट देखकर समझ गया था कि उसकी मामा पूरी तरह ठीक है। तो वो कहता है, ठीक है भाई, चलो हम लोग लंच करते हैं, लंच टाइम हो गया है। तो हाइक्वान कहता है, ओ सॉरी, मैं भूल गया था, आज मैं अपने दोस्त झानझिन के साथ लंच कर दी है, मेरा पेट फुल हो गया है, तुम लंच कर लो। तो इबो कहता है, ठीक है भाई। अब हमें यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है। इबिन कहता है, जान तुम फाइनली आ गए, तुम्हें पता है सारी लड़कियां कितनी देर से तुम्हारी इंतज़ार कर रहे थे। तो जान इनोसेंटली कहता है, क्यों, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया है? इबिन अपने हेड को शेक करते हुए कहता है, ओ गॉड, तुम भी ना, वो तुम्हारी क्यूट फेस देखने के लिए कब से वेट कर रहे थे, वो तो मरे ही जा रहे हैं। जान गुस्से से अपने क्लासरूम के अंदर जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं मैन हूँ, हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल या क्यूट नहीं हूँ। जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तो सारी लड़कियाँ चिल्लाने लगते हैं और सभी उसके पास आ जाते हैं और कुछ ही देर में कुछ भीड़ जमा हुआ था। तो जान देखता है जो एक हैंडसम मैन वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो हैंडसम मैन ऑफकोर्स हमारा इबो ही था। इबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, हे यू, मेरे बैग को पकड़ो। ये कहकर इबो उसके ऊपर बैग फेंकता है तो जान उसे पकड़ लेता है। इबो कहता है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, मेरे बैग लेकर मेरे क्लासरूम के अंदर आ जाओ। इबो ये बात कैजुअली कहा था और वो क्लासरूम के बाहर चला जाता है। वो सुनता है
कुछ लड़कियां कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा रूड है, मगर ये चीज़ इबो के कंट्रोल में नहीं था। जब उसने देखा कि जान के पास सारी लड़कियां आगे हैं और वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, तो इबो को पता नहीं था क्यों वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो उसके पहले यही दिमाग में आया, तो वो उसे बाहर लाने के लिए उस पर बैग दे दी और उसे फॉलो करने के लिए कहा। मगर वो जब पीछे मुड़ के देखता है कि जान उसके पीछे नहीं है, तो वो क्लासरूम के अंदर दौड़ के जाता है। वो देखता है जो वो वहीं पर सरप्राइज हो जाता है। अब हमें जान के बारे में दिखाया जाता है। जान सोचता है आज उसका कितना बुरा दिन है। जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर आया तो ये सारे लड़कियां उसके चारों तरफ घूम गए। उसे ब्रेथ लेने में भी तकलीफ हो रहा है। जैसे ही वो अपने दोस्त इबिन की तरफ देखता है जैसे वो उसकी मदद करे, मगर वो तो बस इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। जान तो इन सारी लड़कियों के अंदर पीस के रह गया था। उसी समय वो रूड मैन का आवाज़ सुनता है जो उसके फेस के ऊपर बैग फेंकते हुए उसे ऑर्डर देता है कि उसे फॉलोअप करने के लिए। जान जो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेड हो गया था, तो वो डिसाइड करता है ये सारी बीस को वो इग्नोर करेगा और वो बैग को क्लासरूम के कॉर्नर में फेंक कर अपने सीट में जाकर बैठ जाता है। मगर एक लड़की उसके करीब आकर सडनली उसके चेस्ट पर किस कर देता है, तो जान टोटली ब्लैंक हो जाता है। मगर सडनली एक आवाज़ आता है जो चिल्लाते हुए कहता है उसके करीब से अभी के अभी दूर हट जाओ। अब हमें इबो के बारे में बताया जाता है। जैसे ही इबो क्लासरूम के अंदर आया, पहली नज़र उसके बैग पर गया जो वो क्लासरूम के एक कॉर्नर पर पड़ा हुआ था। और वो देखता है जो बनी बॉय जो अपने सीट पर बैठा हुआ है, तो उसका गुस्सा हाई लेवल पर चला गया कि आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी उसके बातों पर ऐसे डिसओबे करे। मगर उसकी गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो देखता है कि एक लड़की उसे चीक्स पर किस कर रहा है। इबो को पता नहीं उसे क्या हो गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो अभी चाहता था कि वो उस लड़की को किक मार के इस क्लासरूम से बाहर निकाल दे, मगर वो बस एक ही आवाज़ कहता है जो डीप और कोल्ड वॉइस में कहता है अभी के अभी उसे दूर हट जाओ। मगर ये काम कर गया। वो लड़की जैसे ही ये बात सुनती है तो वो डर के ट्रेवलिंग करने लगता है और वहाँ से दौड़ के चला जाता है। इबो जान के पास गया और उसके रिस्ट को टाइटली पकड़कर और दूसरे हाथ में अपने बैग लेकर एक खाली क्लासरूम के अंदर चला आया जहाँ पर बस इबो और जान ही थे। अब क्लासरूम के अंदर जान कहता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ पर क्यों मुझे लेकर आए हो, और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है तुम मेरे हाथ को छोड़ो मॉन्स्टर, मुझे दर्द हो रहा है। मगर इबो उसके हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर क्या तुम उन बीचेस की टच को तुमने एंजॉय किया। जान कहता है तुम अपनी गंदी जुबान बंद करो, किसने कहा कि मैं सब कुछ एंजॉय कर रहा था। मैं तो चाहता था उन सबके फेस पर अभी के अभी उल्टी कर दूं जो मेकअप के एक प्लास्टर चढ़ा के अपने फेस में रखे हुए थे। इबो जान के रिस्ट को छोड़ देता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है ओ आई सी, इसका मतलब तुम लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं हो। जान अपने दोनों हाथों को चेस्ट के करीब लाकर क्रॉस करते हुए कहता है तुमने ठीक कहा, मगर तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन सडनली क्यों चेंज हो गया। इबो कहता है कुछ नहीं, नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये कहकर वो क्लासरूम से बाहर की तरफ चला जाता है। पीछे जान जो पूरी तरह कंफ्यूज था, जो उसकी तरफ बस देख रहा था। जैन अपने क्लासरूम के अंदर आ जाता है, मगर वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है कि उससे कोई भी लड़कियां नहीं देख रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि अभी वो सेफ है उन क्लिंजी बीचेस से, अभी उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओ तो फिर उससे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट डरते हैं, इसीलिए सभी उसे मिस्टर रूड कहते हैं। ये कहकर वो बड़े से निशान से छोड़ता है। अभी जान और इबिन दोनों कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। जान इबिन के हेड को कॉन्टिन्यूसली मारे जा रहा था क्योंकि उन लड़कियों के बीच में उसे अकेला छोड़ के जो चला आया था। इबिन कहता है जान आज रात को तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम फ्री हो। जान दुखी मन से कहता है हाँ सीजे घर में नहीं है, वो अपने हस्बैंड के घर गए हैं और भाई जाओचैंग वो भी जी सीजे के घर गए हैं कुछ प्रोजेक्ट के लिए, वो भी सुबह वापस आएंगे।
मैं घर में अकेला हूँ और मैं अकेला नहीं रहना चाहता। इबिन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ओ ब्रो, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आज रात को हम क्लब चलते हैं, थोड़ा सा फन करेंगे। तो जहान कहता है, ऑल राइट। अब हमें क्लब दिखाया जाता है। तो इबिन रिजर्व सीट की तरफ उंगली करते हुए कहता है, जान यहाँ पर आओ, हम दोनों यहीं पर ही बैठेंगे। जान जो चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कुछ बदसूरत लोग को उससे कंटिन्यूसली घूरे जा रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। वो कहता है, ये क्लब कुछ ओरिएड है, यहाँ के सभी लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं जिससे मैं उन लोगों का खाना हूँ और वो कुछ सालों से भूखे हैं। वो डिसाइड करता है कि वो इन सभी को वो इग्नोर करेगा और वो इबिन के साथ चला जाता है डांस करने के लिए और ड्रिंक करने के लिए। इबिन कुछ देर बाद देखता है कि उसका दोस्त जान जो डांस करके एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद जान देखता है कि इबिन अपने दोस्त से बातें कर रहा है। तो जान अपने चेयर में जाकर बैठ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो घर जल्दी चला जाएगा क्योंकि कल उसे यूनिवर्सिटी जाना है। अभी 11 हो चुका है। तो वो इबिन को मैसेज कर देता है कि मैं क्लब के बाहर हूँ और मैं घर वापस जा रहा हूँ। इबिन कहता है, थोड़ा सा रुको, मैं तुम्हें घर में ड्रॉप कर दूँगा। जान कहता है, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊँगा। तो इबिन कहता है, ठीक है, तो फिर घर पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना। जान ओके कहकर कॉल को कट कर देता है। जान टैक्सी के लिए इंतज़ार कर ही रहा था कि एक बदसूरत इंसान उसके पास आकर अप्रोच करने लगता है, एक मिस्ट्री से स्माइल देते हुए। जान कुछ करे उससे पहले ही वो इंसान जान के रिस्ट को पकड़कर एक अंधेरी प्लेस में क्लब के पीछे की तरफ ले जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।